कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना पटरानी की जय। राधा रानी की जय। अलवेली सरकार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण बलराम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गत दिवस श्रवण कर रहे थे कल की कथा में कि भगवान नृसिंह ने हिरण्याकश्यप का उद्धार किया और भक्त प्रहलाद जी को वरदान दिए। भक्त प्रहलाद जी स्तुति किए। श्री सुखदेव जी चारों आश्रमों का वर्णन करते हैं। आश्रम चार होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है और 26 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम। 51 से लेकर 75 तक वानप्रस्थाश्रम और 76 से लेके आगे का जो समय है 100 तक, तो ये सन्यास आश्रम होता है। हमारे ऋषियों ने जीवन जीने की संपूर्ण व्यवस्था बनाई, वर्ण बनाए, आश्रम बनाए। किसका क्या धर्म है ये भी बनाए। 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सबके काम भी निर्धारित किए, सबके कर्तव्य का भी वर्णन किए। चारों आश्रमों में भी ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है गुरु जी के प्रति, और गृहस्थ आश्रम में पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के लिए, और पत्नी का क्या कर्तव्य है पति के लिए, इसका भी वर्णन किए। वानप्रस्थ में किस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए ये सब वर्णन किए, और इसके बाद में सन्यास का वर्णन किए। ब्रह्मचर्य में ये बतलाया गया है कि शिष्य गुरु जी के पास रहकर
गुरु जी की सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्या का अध्ययन करे। उस समय यहाँ तक है कि पहले की परंपरा में शिष्य भिक्षावृत्ति करने जाते थे और जो भी भिक्षा में प्राप्त होता था गुरुवे तच्च निवेदयेत, गुरु जी को निवेदन कर देते थे। यही शिष्य का नियम होता है। सायं प्रातः चरण भक्षाम गुरुवे तच्च निवेदयेत। भोजन बनाते थे, भोग लगाते थे, गुरु जी को भोजन करवाने के बाद ही अपना भोजन करते थे। वे भी जब गुरु जी आज्ञा देते, प्रातःकाल सबसे पहले गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करना, प्रणाम करना, गुरु जी से आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही नित्य दिनचर्या में अपने लगते थे। पठन पाठन करना, समिधा लाना, झाड़ू बुहारी आदि कर्म करना, इस प्रकार से करते हुए 25 वर्ष तक जब संपूर्ण विद्या पढ़ लेते थे तब गुरुजी उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आज्ञा देते थे। गृहस्थ आश्रम में पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है। पति को परमेश्वर मान करके उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके साथ रहना, बच्चों की सेवा करना, ये सब पत्नी का धर्म बताया गया। उधर अनसुईया जी ने माता सीता के लिए पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। उसमें सबसे पहले ये बतलाया गया है, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। कि उत्तम स्त्रियों के लक्षण ये होते हैं कि वे स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को नहीं देखती। मध्यम पर पति देखिय कैसे, भ्राता पिता पुत्र अरु जैसे। और जो मध्यम पतिव्रत करने वाली स्त्रियां हैं वे अन्य पुरुषों को जो जिस एज के होते हैं, जो पिता की एज के हैं उनको पिता के समान देखती हैं, भाई के एज के भाई के समान देखती हैं, पुत्र की एज वाले पुत्र की तरह देखती हैं। ये मध्यम पतिव्रत वाली स्त्रियों के लक्षण होते हैं। और जो स्त्रियां अपने पति को त्याग कर दूसरे पति का वरण करती हैं, दूसरे पुरुष का वरण करती हैं, ऐसी स्त्रियां तो रौरव कोटि नरक मह परहीं, कि रौरव नामक नरक में
करोड़ों वर्षों तक पड़ी रहती हैं। इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम का वर्णन करते हुए जब व्यक्ति 50 वर्ष का हो जाए, उसके बाद वे वानप्रस्थाश्रम में चले जाना चाहिए। वानप्रस्थ में वर्णन किए हैं कि जंगल में जाए और जंगल में फल फूल यही सब खा पी करके रहे और भगवान का भजन करे। जब 75 वर्ष हो जाएं, उसके बाद संन्यास लेना चाहिए। और संन्यास में तो स्त्री का पूर्ण त्याग, यहाँ तक है कि लकड़ी की भी स्त्री का स्पर्श वर्जित है। वर्जित माने मना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल अग्नि का त्याग करने से ही सन्यासी हो जाता। जब आप मन से सब त्याग करेंगे तभी सन्यासी होगा। सन्यास का मतलब ही है कि सा माने सम्यक रूपेण न्यासः, अच्छी प्रकार से न्यास, अच्छी प्रकार से त्याग। जब मन से त्याग होगा वही सन्यास होगा। इस प्रकार से वर्णन करते हुए स्वयंभू श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि देखो, पहला तो स्वयंभू मनवंतर हुआ, फिर दूसरा स्वारोचिस नाम का मनवंतर हुआ, और तीसरा उत्तम मनवंतर हुआ, और जो चौथा मनवंतर है वे तामस नाम का मनवंतर है। इसी तामस नाम के मनवंतर में एक गज की कथा आती है। गज माने हाथी। वे कोई साधारण हाथी नहीं था। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार के पक्षी, सरोवर, और यहाँ तक है कि उसके जो शिखर हैं, एक शिखर सोने का है, एक शिखर चांदी का है, एक शिखर लोहे का है। सोने, चांदी, लोहे के शिखर होने के कारण ही उस पर्वत को त्रिकूट नाम का पर्वत कहा जाता है। बहुत सुंदर पर्वत है। अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। आम, कटहल, पीपल, बरगद, जामुन, अमरूद, आंवला, कदम्ब इत्यादि। अनार, सेव, मौसमी, संतरा, शरीफा, हर प्रकार के वृक्ष हैं, हर प्रकार की लताएं हैं, सभी प्रकार के पक्षी भी हैं। तोता, मैना, कौवा, गिलहरी,
वटेर, बाज, चील, सब प्रकार के पक्षी और पशु भी हैं वहाँ पे। यहाँ तक गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, हाथी, सब प्रकार के पशु हैं। उसी पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर सरोवर है। वे जो पर्वत है वे 10,000 योजन ऊंचा है। राजन, ठीक इतना ही लंबा और चौड़ा भी है, 10,000 योजन। वहाँ की जो फर्श है उस पर्वत की, वे पन्ना की बनी हुई है, पन्ना की। ऐसा लगता है कि मानो हरी हरी दूर्वा उसके ऊपर हो, बड़ा ही सुंदर लगता है। अनेक प्रकार के उस सरोवर में फूल हैं। कमल, चारों प्रकार के कमल, श्वेत कमल, नील कमल, रक्त कमल, दिन में खिलने वाले कमल, रात्रि में खिलने वाले कमल, बेला, चमेली, गेंदा आदि के बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं। बहुत सुंदर वहाँ पे गंध आती है। और जो समुद्र है, समुद्र की लहरें उस पर्वत पे ऐसे झोंका मारती हैं कि जिससे बड़ा ही सुंदर दृश्य लगता है। राजन, वे जो हाथी है उस पर्वत का राजा है। वे बहुत बलवान हाथी है। उससे जो सिंह इत्यादि हिंसक पशु हैं वे भी हिंसा नहीं करते उसके डर से, जिससे गाय, भेड़, बकरी, बकरा, ये सब हिरन निर्भय पूर्वक वहां पर रहते हैं। राजन, उस हाथी की हजारों रानियां हैं, हजारों उसके मित्र हैं, हजारों बच्चे हैं। एक दिन की बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के कारण हाथी को प्यास भी लगी थी। और जब प्यास लगी थी तो हाथी उसी सरोवर की ओर गया और सरोवर में पहले तो सूंड से अपनी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद वे हाथी अपनी सूंड से अपने ऊपर पानी डालने लगा और अपने ऊपर पानी डालने के बाद अपनी सूंड से अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों के मुख में पानी डालने लगा, उनको पानी पिलाने लगा। वे हाथी पूर्ण रूप से मोहग्रस्त हो गया था। अब बच्चों को पानी पिलाने के बाद वे अपनी सूंड में पानी भर भर के और बच्चों के ऊपर छोड़ने लगा, अर्थात उनको नहलाने लगा। ठीक इसी प्रकार से हाथी तो मोह को प्राप्त हो ही चुका था।
तब तक प्रारब्धवश दैववश एक ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब हाथी का पैर पकड़ लिया तो हाथी सूखे की ओर खींचने लगा, लेकिन हाथी जितना ही बाहर की ओर ताकत लगाता था, ग्राह उतना ही अंदर की ओर, पानी के अंदर की ओर हाथी को खींच लेता था। क्या हुआ कि हाथी को जितनी शक्ति थी पूरी शक्ति लगा दिया, लेकिन कभी कभी तो हाथी कुछ बाहर की ओर आता था, लेकिन तब तक वे ग्राह उसको फिर से अंदर की ओर खींच लेता था। जब हाथी की पत्नियों ने देखा कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ा बलवान ग्राह ने पैर पकड़ लिया है, तब हथनियाँ अपनी सूंड से हाथी को बाहर की ओर खींचने लगीं, लेकिन सूंड से खींचने पर भी हाथी बाहर नहीं खींचा। उसके समान जो बलवान हाथी थे, उन हाथियों ने भी गज को बाहर की ओर खींचने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी हाथी बाहर की ओर नहीं आ सका। ये युद्ध गज और ग्राह का 1000 वर्ष तक ठीक इसी प्रकार से चलता रहा। जब 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, हाथी ने देखा कि जो मेरे समान बलशाली हाथी हैं, उनके भी खींचने पर मैं बाहर नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे पत्नी बच्चे भी मेरे को खींच रहे हैं, इसके बाद भी मैं बाहर नहीं हो पा रहा हूँ। और यहाँ तक है कि हाथी बराबर अंदर की ओर ही चलता चला जा रहा है। जब हाथी डूबने के लिए हुआ, अपनी सूंड को ऊपर कर दिया, क्योंकि जब तक हाथी की सूंड नहीं डूबती है तब तक हाथी डूबता नहीं। अब हाथी की शक्ति तो लग नहीं पा रही थी, ग्राह बराबर अंदर की ओर खींचता चला जा रहा था। अब सूंड केवल इतनी बची है, और इतनी के बाद अब धीरे धीरे इतनी बची, और अब सूंड केवल 1 अंगुल मात्र बची है। और हाथी भी सोचने लगा कि अब तो मेरे को मरना ही मरना है, अब कोई उपाय नहीं है। हाँ, तब तक उसको भगवान की स्मृति हो आई, और जैसे भगवान की स्मृति हुई, तुरंत ही हाथी क्या करता है, सून्तः सरिसुर्बले न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम ख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुजकरम गिरमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। हाथी ने क्या किया कि सरोवर में ही उसको एक कमल दिखाई दिया, तो कमल का फूल तोड़ा और वे भगवान को अर्पित कर दिया। जय अर्पित करके और कहता, हे प्रभु,
आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं, सभी के गुरु हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाथी ने अब विचार ये करने की बात है कि कमल का फूल भी, देखिए ये जरूर कहा गया है कि जल में ही कमल का फूल होता है, लेकिन जहाँ पर हाथी जैसा डुबाऊ पानी होगा वहाँ पे कमल कहाँ से आया। भक्तों, वास्तविक बात यह है कि हाथी ने क्या किया कि सुमन, अपना सुंदर मन भगवान को अर्पित कर दिया और कहा, प्रभु अब सब आपके हाथ में है। जैसे ही भगवान को अर्पित किया तो उधर लक्ष्मी जी भगवान को भोजन कराने के लिए थाली लगाई। जैसे ही थाली लगाई थी कि भगवान ने तुरंत उस थाली को छोड़ दिया और एकदम वहां से दौड़े। तो जैसे ही दौड़े, गरुण जी पास में आए। तो जैसे ही गरुण जी पास में आए, गरुण जी के ऊपर ऐसे कर दिया, नीचे को दबा दिया। गरुण जी नीचे दबते चले गए। क्यों? उन्होंने देखा, भगवान ने देखा कि अब यदि 1 सेकंड की भी देर होती है, इतनी गति तो गरुण की भी नहीं है, जो कि जब तक मैं गरुण पे बैठूंगा और फिर गरुण जी हमको यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे, तब तक तो गज का क्या हाल होगा। तो हाँ, एक बात जरूर है। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बात है? तो परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु ने हाथी कहा। तो जैसे हाथी कहा तो पूरा हाथी लक्ष्मी जी श्रवण तक नहीं कर पाए। पूरा हाथी शब्द लक्ष्मी जी नहीं सुन पाए। उन्होंने को तो केवल हा को तो कमला सुने, अथा को सुने गजराज। भगवान विष्णु ने हाथी कहा, लेकिन हा को तो लक्ष्मी जी ने सुन पाया, और जैसे था कहा है तो था को यहाँ गजराज ने सुना। अब जब भगवान विष्णु जी आ गए और सोचने लगे कि देखो, ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ा है, हाथी मेरा भक्त है, और ग्राह ने पैर पकड़ा है। अब मैं पहले हाथी को मुक्ति दूं कि ग्राह को मुक्ति दूं? तो भगवान ने विचार किया कि ग्राह ने भी तो मेरे भक्त का पैर ही तो पकड़ा है। तो भगवान ने अपने चक्र से ग्राह की गर्दन काट दी, और जैसे ही गर्दन काट दी तो ग्राह की तो जो ज्योति थी वे परम ज्योति में मिल गई और हाथी का पैर निकल गया। तो इस प्रकार से गजेंद्र ने भी भगवान की स्तुति की। ये जो ग्राह था, पहले जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था, और देवल ऋषि के श्राप से एक बार देवल ऋषि जी नदी में स्नान कर रहे थे। तब ये गंधर्व ने क्या किया कि डुबकी लगा करके और ऋषि का पैर पकड़ लिया, और पकड़ के लगा खींचने। ऋषि जैसे ही छटपटा के बाहर हुए जल से, तब ये दूर जाके खड़ा होकर हंसने भी लगा
देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुमने ग्राह की तरह कार्य किया है, इसलिए जाओ तुम अगले जन्म में ग्राह हो जाओ। और ये जो हाथी है, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। ये बहुत यशस्वी राजा था। एक बार क्या हुआ कि अगस्त ऋषि जी आए थे, तब भी ये अगस्त ऋषि जी को जो सम्मान देना चाहिए वे सम्मान नहीं दिए। तो इसलिए अगस्त ऋषि जी ने इंद्रद्युम्न नाम के राजा को श्राप दे दिया, जाओ तुम हाथी हो जाओ। वही हुहु नाम के गंधर्व ग्राह बने हैं और इंद्रद्युम्न नाम के राजा हाथी बने हैं। इस कहानी को जो भी श्रवण करता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस गजेंद्र मोक्ष की कहानी को स्वतः श्रवण करें, अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, मित्रों को भी सुनाएं। आइए 2 बार भगवान का भजन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।